सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? हम इस्तेमाल कर रहे। बस मुसलमान का डर दिखाओ। ये देशद्रोही है, ये गाय को काट कर खाने वाला है, ये आतंकवादी है, इसके मदरसे टेररिज्म के सेंटर है, ये मौलाना फुला है, ये मुल्ला है, ओवैसी भड़काओ भाषण देता है, वो नया जिन्ना है। अरे तुम कितनी गालियां दोगे हमको? आपके प्रदेश में जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लठ से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। क्या मेरी इज्जत नहीं है? वीडियोग्राफी की जाती है, लठ से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और के भारत देश में जिसमें 20 करोड़ मुसलमान बनते हैं, एक रोड के चलने वाले कुत्ते से कम इज्जत एक मुसलमान की है। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भागवत इस पे नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना। डेटा रख के नहीं बात करेंगे। अच्छा, फिर आप देख लो, मोदी हुकूमत ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग कंपल्शन हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। मगर मोहन भागवत खाली मुसलमानों का से नफरत और डर दिखाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे इस पे बात करो। अच्छा, अब आप असल चीज पे आ जाओ। आपको मालूम 2011 के सेंसस में 60 साल की उम्र वाले कितने हैं भारत में? 10 करोड़ 40 लाख। 2011 के सेंसस में भारत में 60 साल की आबादी वाले 104 मिलियन, माने 10 करोड़ 40 लाख के करीब। 10% है पॉपुलेशन का। अब 2022 है ना? 2031 तक कितने हो जाएंगे 60 साल के ऊपर के लोग? 194 मिलियन, 19 करोड़ के करीब। 19 करोड़ के करीब। 2061 में कितना हो जाएगा? 40 करोड़, 441 मिलियन। अब आप मेरे को बताओ, मोदी जी तो नौकरी नहीं दे रहे, ना तनख्वाह बढ़ रही, ना कुछ हो रहा। अब जब 2031 में 20 मिलियन लोग 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे, तो 2061 में 40 करोड़ हो जाएंगे। यानी देश की आधी आबादी अपनी औलाद पर डिपेंडेंट हो जाएगी कि खाना खिलाओ, दवाएं पहुंचाओ। इसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? हमारी आबादी बूढ़ी हो रही है भारत की। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी वालों, मुझे मेरी इस बात को झुठला दो तुम। एक के मुसलमानों का टीएफआर गिर रहा है, दूसरा के 2000 से 2019 में 90 लाख बच्चों का फीमेल फिटेसाइड हुआ है, तीसरा ये कि 2031 तक 19 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब 60 साल के ऊपर लोग हो जाएंगे। अब आप बताओ इनको कौन खिलाएगा? तो बीजेपी आरएसएस एक तय कर ली, हम तो नहीं खिलाएंगे, मुसलमान को मार खिलाएंगे। बस मुसलमान का डर दिखाओ। ये देशद्रोही है, ये गाय को काट कर खाने वाला है, ये आतंकवादी है, इसके मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं, ये मौलाना फुला है, ये मुल्ला है, ओवैसी भड़काओ भाषण देता है, वो नया जिन्ना है। अरे तुम कितनी गालियां दोगे हमको? मगर ये जो सच्चाई जो बयान कर रहा हूं उस पर तो बात करो। मोहन भागवत साहब, हम नाम निहाद नहीं है। भारत के आईन और संविधान के तहत आर्टिकल 30 के तहत मैं माइनॉरिटी ऑफ इंडिया हूं। मैं आपके रहमो करम पर भारत में नहीं रह रहा हूं। भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान की वजह से मुझे इज्जत मिलती है। मैं तुम्हारे रहमो करम पर या बीजेपी आरएसएस के रहमो करम पर भारत में नहीं हूं।
मैं संविधान हम सबको प्रोटेक्ट करता है, तो ये नाम निहात माइनॉरिटी हम नहीं है। अच्छा, फिर मोहन भगवत एक और बात बोल दिए, क्योंकि संघ को बड़ी मोहब्बत लोगों से मिल रही है तो हिंदू राष्ट्र अब सीरियसली देखा जाएगा। याद रखिए, हिंदू राष्ट्र इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र भारत के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र जंग आजादी में जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करा उनके ख्वाबों को चुकनाचूर करने का नाम है हिंदू राष्ट्र। इसके खिलाफ अंबेडकर थे, अंबेडकर की तकरीर, उनके जुमले सामने हैं। और अब आप पूछेंगे कि भाई साहब ये आप ही क्यों बोलते मोहन भगवत के बारे में? तो आप पूछो ना उन लोगों से जिनको तुमने वोट दिया था। ओवैसी तो बी टीम है ना, तो ममता बनर्जी, हम बंगाल में गए थे तो बी टीम हो गए। अब ममता बनर्जी बोल रही कि नहीं आरएसएस बहुत अच्छी है, मोदी अच्छे हैं, ओवैसी बुरा है। वाह, मनम मनम वकटी हो गए। समझे आप? हाँ, बी टीम कौन है? ये तो पूरी टीम हो गई। बहन ममता बनर्जी ने मोदी अच्छे हैं, उनकी पार्टी खराब है, आरएसएस देशभक्त है। वाह, ममता बनर्जी ने तारीफ की और फिर हमको गाली देते हैं। ये सब जो ज्ञानवापी, मथुरा, कमल मौला मस्जिद, बाबा बुडन की दरगाह, ये गावन साहब की मदरसा बिदर में, अडवाणी की रथ यात्रा, अयोध्या, ये सब कोई आसमान से आके शुरू किए थे या आरएसएस ने शुरू किया था इसको? क्या हम नहीं पढ़ते कि बंच ऑफ थॉट्स किताब क्या है, वी तमनुट डिफाइंड क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा था? क्या मोहन भगवत ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं कहा था कि ये चोरी का सामान है? आप चोरी के सामान है? आप चोरी के सामान है? जोर से बोलो। इन्हों बोले हम चोरी के सामान हैं। हम इंसान हैं, हम सामान नहीं हैं, हम इंसान हैं। और सुनिए भगवत साहब, आपकी आरएसएस इस देश की लड़ाई में, आजादी में हिस्सा नहीं लिया था, हम लिए थे। अल्लामा फजल खैराबादी, मौलवी अलाउद्दीन तुर्रेबाज खान, अंग्रेजों के खिलाफ हमने काला पानी की सजाओं को झेला। मौलवी अलाउद्दीन को जब काला पानी लेकर गए मोहन भगवत साहब, उन्होंने सावरकर की तरह माफीनामा लिखकर अंग्रेजों को नहीं दिया था। और क्या हो रहा है हमारे देश में? उत्तर प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है, खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। मदरसे को डिमोलिश कर दो। गुजरात में क्या हुआ बताइए? गुजरात में यह कहा गया कि डांडिया में मुसलमान जाकर पत्थर फेंके तो वहां की पुलिस ने मुसलमान नौजवानों को पकड़ा, बीच चौरस्ते पर लाए, एक पोल से बांधकर पूरा मजमा खड़ा हुआ है, करीब 300-400 लोग बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हैं। और जैसे पुलिस वाला एक मुसलमान के पीठ पर लट मारता है, नारे लगा रहे हैं, पूरे नारे लगा रहे हैं, रोड पर लाके हमको पीटा जाता है। ये हमारी इज्जत है? ये हमारी जान की कीमत है? बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए कि क्या आप गुजरात से आप आते हैं, आपके प्रदेश में जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लट से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। क्या मेरी इज्जत नहीं है? वीडियोग्राफी की जाती है, लट से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों कोर्ट को रखे? कोर्ट को बंद कर दो आप। क्यों पुलिस को रखे? पुलिस को भी खत्म कर दो।
जब आप हमको रोड पर लाकर मार रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और पूरे मजमे के सामने लोग थाली मार रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, और मैं भी टीम हूं, मुंह नहीं खोलता इन लोगों का जो तुम्हारा वोट लेते हैं, क्योंकि मार पड़ रही है तो मुसलमान को, तुमको तो नहीं पड़ रही है ना। मगर जब गुजरात का इलेक्शन आएगा तो जब सब मुंह खोल के बोलेंगे ओवैसी को वोट मत दो, असद से दूर रहो। अरे तुम दूर हो सकते हो, मगर मैं इस मिल्लत मजलूमा से कभी दूर होने वाला नहीं हूं। जिस किसी पर जुल्म होगा मैं उसके करीब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं इमाम हुसैन के गुलामों का गुलाम, उनके गुलामों के पैरों की धूल भी नहीं हूं। मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता। मैं लड़ूंगा जब तक जिंदगी अल्लाह बाकी रखेगा। ये कोई जुल्म है ये कि इस तरह का बर्ताव कि रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है? ये भारत की जमहूरियत है, भारत का संविधान है, भारत का सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है, फिर क्या है बताओ? एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। तुम रोड पर लाकर सरे बाजार मुझे पीटते हो, मगर मारने वालों मारो, याद रखो तुम हजरत बिलाल को नहीं जानते। हजरत बिलाल को भी मक्के की सरजमीन पर उस वक्त के तुम्हारी तरह जालिम लोग हजरत बिलाल के पीठ पर गरम गरम पत्थर रख देते थे और हजरत बिलाल पुकार कर कहते थे अहाद अहाद अहाद, तुम हमको मार रहे, हम भी अहाद अहाद कहेंगे। अरे वक्त तुम्हारा है ना, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। मगर हम तुम्हारा तेरे जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। हम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। तुम्हारे पास सत्ता है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम ताकत में डूबकर जालिम बन चुके हो। तुम्हारे पास अगर सत्ता होती तो तुम इंसाफ करते। अगर वो बच्चे पत्थर फेंके तो तुम उनको जेल में डालते, कोर्ट में केस चलाते, मगर नहीं, पहले पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम मारते थे। और के भारत देश में जिसमें 20 करोड़ मुसलमान बनते हैं, एक रोड के चलने वाले कुत्ते से कम इज्जत एक मुसलमान की है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब फैसला आपको करना है कि आप क्या करेंगे, कैसा इसका जवाब देंगे। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं होगा, वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं, जुल्म का जवाब इत्तेहाद से, जुल्म का जवाब सियासी ताकत से, जुल्म का जवाब जमहूरियत को मजबूत करके, जुल्म का जवाब रूल ऑफ लॉ को मजबूत करके। और जुल्म देखकर अपने हौसलों को पस्त होने मत दो। हजरत बिलाल को याद रखो, हजरत अम्बार बिन यासर की कुर्बानी को याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की कुर्बानी को याद रखो।